हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है अपग्रेड मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम गरे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी ऐश के साथ रहता है। इसकी बीवी ऐश आयरन नाम के एक साइंटिस्ट के लिए काम करती है जिसकी कंपनी ह्यूमन कंप्यूटर बनाती है। अब गरे अपनी बीवी से कहता है कि मुझे अपनी एक क्लाइंट को कार डिलीवर करने जाना है, इसीलिए तुम भी मेरे साथ चलो। जिसके बाद इसकी बीवी भी उसके साथ चल निकलती है और जल्द ही ये दोनों ईरन के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल ईरन ही वो क्लाइंट है जिसके लिए ऐश काम करती है। ईरन यहाँ उन दोनों को एक चिप दिखाता है और कहता है कि उस चिप में बहुत पावर्स हैं। इसके बाद गिरे और उसकी बीवी वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। ये गाड़ी जदीद कस्म की थी जो बना ड्राइवर के अपने आप ही चलती थी। पर तभी उनकी गाड़ी में कुछ टेक्निकल खराबी आ जाती है और वो अपना रास्ता बदल लेती है और कुछ ही देर बाद एक वीराने में क्रैश हो जाती है। लेकिन गरे और ऐश बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर तभी उनकी गाड़ी को कुछ लोग घेर लेते हैं और वो ऐश को मार देते हैं। इसके बाद वो गरे की गर्दन पर भी गोली मार देते हैं। इसके बाद हमें गरे को अस्पताल में दिखाया जाता है जो कि कई दिनों से यहाँ अपाहज यानी माजूर पड़ा हुआ था और उसकी माँ उसका ध्यान रखती है। साथ वो अपनी बीवी की मौत की वजह से बहुत सदमे में चला गया था। यहाँ पर वो कई बार पुलिस के पास भी जाता है, लेकिन पुलिस इसकी बीवी के कातलों का कोई भी सुराग नहीं लगा पाती। कि तभी एक इसके पास आयरन आता है कि मैं तुम्हारी जिस्म में वो चिप लगा सकता हूँ जो मैंने तुम्हें उस दिन दिखाई थी, उससे तुम पहले की तरह चल फिर पाओगे। जिस पर गरे मान जाता है। जिसके बाद डॉक्टर इसका ऑपरेशन करके वो चिप इसकी बॉडी में डाल देते हैं जिससे गिरे के हाथ पांव चलना शुरू कर देते हैं। इस पर ईरन गरे से एक एग्रीमेंट पर साइन करवाता है जिसके मुताबिक वो इस ऑपरेशन के बारे में किसी को नहीं बताएगा क्योंकि ये गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट था। अब गरे जब अपने घर आता है तो तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देते हैं। गरे चारों तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता और तभी एक बार फिर आवाज आती है और ये आवाज उस चिप की होती है जो कि इसकी की बॉडी में डाली गई थी। शुरुआत में गरे को थोड़ा डर लगता है, मगर फिर उसे समझ आ जाती है कि ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें वो चिप उससे अब बात करेगी। अब पुलिस ने उसकी बीवी के कत्ल से जड़ी हुई एक सीसीटीवी फोटोज भेजी थी जिसमें उस रात उन अनजान लोगों ने उसकी बीवी को मारा था। और जब गरे उसे देख रहा होता है तो अंदर की चिप उससे कहती है कि मैं उनमें से एक आदमी के हाथ में एक ऐसा ओटाटो है जिसको मैं बना सकता हूं। जिस पर चिप गरे के हाथों से वो टाटू बनाती है जिससे पता चलता है कि वो आदमी एक एक्स आर्मी सिपाही था। जिसके बाद गिरे उस आदमी के घर जाता है जहां वो देखता है कि उस कातिल को किसी ने बहुत सारे मैसेजेस किए थे। अब वो कातिल घर आता है तो वो गिरे को मारने के लिए हमला कर देता है। तब वो चिप गरे से बात करते हुए कहती है कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसको मार सकती हूँ। जिस पर गरे इजाजत दे देता है और वो चिप गरे की बॉडी पर कंट्रोल करते हुए उस कातिल को मार देती है। लेकिन गरे किसी की जान नहीं लेना चाहता था। अब वहीं दूसरी तरफ कॉर्टस नामी पुलिस ऑफिसर जो गरे की बीवी के केस को हैंडल कर रही थी, उसे जब उस कातिल की लाश का पोस्टमार्टम करवाती है तो पता चलता है कि इस आदमी के जिस्म में बहुत सी तारें थीं। अब वो पुलिस ऑफिसर इस आदमी के घर की सीसीटी को जब देखती है तब उस फुटेज में गरे भी था। इसीलिए वो गरे के घर में जाती है और उसके बारे में पूछती है क्योंकि पुलिस की नजर में वो कातिल भी एक सस्पेक्ट था। लेकिन गरे उससे साफ इनकार कर देता है और कहता है मैं पूरी तरह अपाहज हूं, मेरा उस आदमी की मौत में कोई हाथ नहीं है। अब उसके बाद ईरन गरे से मिलने आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि गरे ने किसी का मर्डर किया है। वो धमकी देता है कि उसे ये सब इन्वेस्टिगेशन बंद करना होगी वरना मैं तुम्हारी चिप को शट डाउन कर दूंगा। लेकिन गरे फिर भी नहीं मानता, बल्कि वो इस आदमी को ढूंढने एक बार में जाता है। जिस आदमी ने उस कातिल को मैसेजेस किए थे वो आदमी सिर्फ एक आदमी का नाम बताता है जिसका नाम फिश था और उसके बाद गरे उसको भी मार देता है। लेकिन तभी गरे को महसूस होता है कि एरन उसकी चिप को शट डाउन कर रहा है। जिस पर चिप कहती है अगर वो शट डाउन हो गई तो गरे कभी भी चल नहीं पाएगा और अपनी बीवी के कातलों को नहीं पकड़ पाएगा। वो उसे एक बहुत बड़े हैकर का आपता देती है और कहती है कि हम इसकी मदद से इस पूरे सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं और इसके बाद एरन का मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब गरे उस हैकर के घर जाता है जिस पर वो हैकर कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से चिप के पूरी सिस्टम को रिबूट कर देती है। दूसरी तरफ फशको बार में अपने मरे हुए आदमी की लाश मिलती है जिससे उसे विशन आता है कि कैसे गरे ने इसके आदमी को मारा था। दरअसल ये सब के सब अपग्रेडेड इंसान हैं जिनकी बॉडीज के अंदर चिप लगी हुई है और वही उन्हें कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ गरे जब घर आता है तो इसकी माँ उसे देख लेती है कि गरे अपने पाँव पर खड़ा है
जिस पर गरे अपनी माँ को चिप के बारे में सब कुछ बता देता है। अब यहाँ पर एक बार फिर वो पुलिस ऑफिसर आती है और कहती है कि शहर में 2 और मर्डर हुए हैं और दोनों जगह तुम्हें पाया गया था और वो दोनों सस्पेक्ट्स थे। लेकिन गरे इस बार भी साफ इनकार कर देता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर चुपके से इसकी जेब में एक ट्रेकर रख देती है। इसके जाने के बाद गरे को चिप कहती है कि अब हमें किसी भी तरह तुम्हारे बीवी के आखिरी कातिल फिश को मारने जाना होगा। हालांकि उसकी माँ उसे रोकती है, पर गरे नहीं रुकता और वो फिश को मारने के लिए उसके अड्डे तक पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा था। जिस पर वो कहता है कि हमको तो तुम्हारी स्पाइनल कोड को खत्म करने का कहा गया था, जिसमें तुम्हारी बीवी मारी गई। जिस पर गरे पूछता है तुम्हें किसने आर्डर दिया था, जिस पर फिश उसे कुछ नहीं बताता और गरे फिर उसे मार देता है। लेकिन जब गरे उसका मोबाइल चेक करता है तो उसमें आयरन के मैसेजेस थे, जिसके बाद गरे अब आयरन को मारने इसकी लीव में जाता है। जिस पर आयरन बताता है कि सबसे पहले ये चिप मेरी बॉडी में थी और ये हमेशा इंसानों की तरह बना चाहती थी, और जब तुम मुझसे मिलने आए तवास ने तुम्हें चूज कर लिया और तुम्हारी गाड़ी को उसी चिप ने हैक किया था, जिससे तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। और अब तक जो भी हुआ है इसके पीछे ये चिप ही है, इसीलिए वो चिप अब मुझे तुम्हारे ज़रिए मारना चाहती है ताकि मैं उसकी तरह की चिप न बनाऊं। जिस पर अब वो चिप फिर से गरे की बॉडी का इस्तेमाल करके एरन को भी मार देती है। लेकिन तभी वहाँ वो पुलिस ऑफिसर ट्रैक करते हुए वहाँ आ गई थी, जिस पर गरे उसको भी मार देता है और अब उस चिप को पूरी तरह से गरे पर कंट्रोल हो चुका था और अब गरे पूरी तरह से एक चलती फिरती मशीन थी। और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।